नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार के बाद जिस प्रकार से अब कांग्रेस जो है विरोधी दलों के निशाने पर है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता एवं बादली के पूर्व विधायक नरेश प्रधान ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बहुत कमजोर है, यही कारण है कि कांग्रेस जो है देश में पिछड़ती जा रही है। वहीं उन्होंने हरियाणा कांग्रेस में जो गतिविधियां चल रही हैं उस पर भी व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि कांग्रेस के सभी नेता एक मंच पर तो बैठ नहीं सकते, वह जीतने का सपना कैसे ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं नरेश प्रधान ने और क्या कहा। नरेश जी, आप पूर्व विधायक हैं और इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। अभी पिछले दिनों 3 राज्यों में जिस प्रकार से कांग्रेस की हार हुई, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या कमी रह गई या कांग्रेस जिस प्रकार से उठान पर थी और एकदम कैसे गिराव कांग्रेस का नीचे आया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए जी, कांग्रेस पार्टी मूल मंत्र जो था देश की एकता, अखंडता, देश को स्वतंत्रता दिलाने का, जिस तरह रियासतें और विरासतें टूटकर भूभागों में बट गई थी, इसी तरह आज कांग्रेस पार्टी के अंदर गृह युद्ध, हर राज्य के अंदर बात करूं मैं, चाहे सेंटर के अंदर बात करूं, जो लोग कांग्रेस पार्टी की नीतियों में विश्वास रखने की बात करते हैं वो घड़ियाली आंसू बहाते हैं और वो स्वयं बड़ी बड़ी रैलियां कर भी ये कहते हुए देखे जाते थे कि हम कांग्रेस पार्टी को बागियों और दागियों से निजात दिलाएंगे। और आज दूध की रुखाली बिल्ली कहूं या बाढ़ खेत को खा रही है कहूं मैं तो गलत नहीं होगा। आज जो लोग कांग्रेस को बागी दागियों से मुक्त कराने की बात करते थे वो अपनी जेब में डालकर कांग्रेस पार्टी को सोते हैं, सत्ता बढ़ाकर सोते हैं। विपक्षी भूमिका निभाने की बजाय वो रूलिंग पार्टियों से मिले हुए हैं अपने निजी काम कराने के लिए, निजी राहत लेने के लिए, निजी हित साक्षात्कार करने के लिए, अपने निजी हितों की रक्षा करने के लिए। तो आज मुख्य रूप से समूचे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पूर्ण रूप से कमजोर हो चुका है, जिसके पास डिसीजन अथॉरिटी का अभाव है। बड़े बड़े जो असहनीय कांग्रेस पार्टी के अंदर कृतियां हुई, कांड हुए, दलित वर्ग के नेताओं को चौक चौराहे पर घेर कर पीटा गया और फिर कांग्रेस सत्ता की बाट जो रही है, तो यह सरासर कतई जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो किसी राज्य की हो या हरियाणा प्रदेश की हो। 36 बिरादरी की कांग्रेस पार्टी देश को स्वतंत्रता दिलाने वाली पार्टी कही जाती थी, देश की एकता और अखंडता, किसान मजदूर की रक्षा करने वाली पार्टी कही जाती थी। लेकिन जब जब परीक्षा की घड़ी आई तो कांग्रेस पार्टी के नेता राजनीतिक रोटियां तो सेकते हुए दिखाई दिए, लेकिन त्याग और बलिदान कोई ऐसा उन्होंने नहीं किया जिसको याद किया जाए। मात्र एक नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला, जिसने समूचे भारत के अंदर अपने पद से त्याग पत्र देकर और 3 काले कानून के विरुद्ध लड़ते हुए पूरे देश के किसानों का साथ देने का काम किया, उनको राहत देने का काम किया, उनकी आवाज बुलंद करने का काम किया और उस आंदोलन को मजबूत करने का काम किया, तो उस शख्सियत का नाम अभय सिंह चौटाला है। आज मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैं बताना चाहूंगा कि अभी 3 राज्यों का ये तो टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। कांग्रेस पार्टी गृह युद्ध व्यक्ति विशेष की पार्टी बनकर रह गई है और इससे मोह भंग हो गया है। मैं ये बताना चाह रहा था कि कांग्रेस पार्टी विशेष व्यक्ति की जेब में, और जो भी फिर भी इनको सेंटर से आदेश पास होंगे ये मनमानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पार्टियों के अंदर ये नहीं है कि एमएलए बैठ के घर बैठ के या किसी के घर बैठ के बना लेंगे, वहां से प्रभारी आता है, वो राय जानता है, एक मत राय प्रस्ताव पास किया जाता है
कि हमारा शीर्ष नेतृत्व जो सेंटर में बैठा है वो जो फैसला लेगा वो हमारे को सर्वसहमति से मंजूर होगा और हम उन पर छोड़ते हैं। अब फिर वहां से चिट्ठी आएगी, दूत लेकर आएंगे और वो जिसका नाम पढ़ देंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी पतली हो चुकी है देश और प्रदेश के अंदर, चाहे मैं हरियाणा की बात करूं, चाहे भिन्न भिन्न राज्यों की बात करूं, आपके सामने है परिणाम 3 राज्यों का। सुपड़ा साफ हो गया। और दुख की बात, कम से कम कांग्रेस वालों के तो बहुत ही गंभीर विषय है ये कि पूरी देश की कांग्रेस मातम में डूबी हुई थी, शोक मना रही थी, लेकिन रोम जल रहा था और नेहरू बंसी बजा रहा था। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता पानीपत के अंदर इधर 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी के रिजल्ट जारी हुए थे, बुरी तरह कांग्रेस पार्टी पिट रही थी, हार रही थी, उन राज्यों से सत्ता नेस्त नाबूद हो रही थी उसकी, और रोम जल रहा था, नेहरू बंसी बजा रहा था। पानीपत के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता जश्न मना रहे थे, फूल बरसा रहे थे, बम पटाखे छुटा रहे थे, मालाओं के हारों का आदान प्रदान किया जा रहा था। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये कौन सी कांग्रेस है जो हार पर भी जश्न मनाती है? डूब मरने की बात नहीं है कांग्रेसियों के लिए। अरे कम से कम 2-4 दिन तो मैंडेट का फैसला करते हैं कि भी शराखों पर, और हम इसको स्वीकार करते हैं। ये तो जश्न मना रहे थे। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आज गृह युद्ध से जूझ रही कांग्रेस पार्टी पतन की तरफ बढ़ रही है। इसकी उपलब्धियों पर 1-2 राज्यों में सत्ता बची है इसकी, वो इसकी उपलब्धियों पर सत्ता नहीं है। कई बार उम्मीदवारों से या पार्टी से नाराज हो जाते हैं। तो हम छोटी 16-17 साल की उम्र में अपने भाई धीरपाल के साथ वोट मांगने लगे थे। लंबा अनुभव है हमारा भी 91 से, और 30 साल तक हुड्डा के साथ रहे हैं। वोट तो हम भी मांगते थे, वो तो राजनीति करते थे। अब एक मिनट, आज का जो परिणाम है वो ये है कि 1-2 सत्ता बची है जो राज्यों में, वो इसलिए बची है कि उन पार्टियों से ज्यादा नाराज थे। कांग्रेस की उपलब्धियों पर कोई मतदान हुआ, यहां तक फैसला ले लेते हैं कि इस पार्टी को और इस उम्मीदवार को नहीं देंगे, चाहे कुएं में डाल दे। तो उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी को कई बार वोट डल जाती है। बाकी कुछ बचा नहीं है कांग्रेस के पास। अब आप ये बताइए, अभय चौटाला जी कह रहे हैं कि इनेलो जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, उसके पीछे क्या रीजन है? नहीं, आप देखो, समूचे कई पत्रकार तो कहते हैं हरियाणा को चीरते हुए नहीं, कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए और जन संवाद करते हुए लोगों की मूलभूत समस्याओं को कि किन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनका डाटा बनाया है बाकायदा कि इन पर सत्ता में आती है पहली कलम से काम किया जाएगा। और जन संवाद, और जहां जहां चौधरी देवीलाल जी रुकते थे, जो जो गांव उनके बहुत सहते थे, वहां वहां अभय सिंह चौटाला ने उनके नक्शे कदम पर चलते हुए रात का ठहराव किया है और लोगों से विचारों का आदान प्रदान किया और उनकी समस्याओं से अवगत होने का काम किया है। मूल रूप से आज क्या समस्या है लोगों की, तो उनका निदान करने के लिए पूर्ण रूप से डाटा तैयार किया है और एक एक गांव के अंदर समूचे हरियाणा प्रदेश के अंदर जाने का काम किया है। और समूचे हरियाणा को चीरा नहीं बल्कि पदयात्रा करके जन संवाद किया, लोगों की समस्याएं सुनी और लोगों की समस्याओं से अवगत होकर जनाधार एकत्रित किया है। अब कांग्रेस पार्टी एक मंच पर बैठा दो,